मैथ निकालो और मैथ में बताओ एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी। ये चल रही है हमारी अनुपात और समानुपात। अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब इसमें निकालो चलो, कुछ सवाल तो दे रहा हूँ, इसमें कुछ सवाल तो मैंने दे दिए थे, चलो आप बताओ, हमारा टेस्ट लेता हूँ। चार और 40 का ठीक है, 4 और 400 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती निकाल के दिखाओ। ठीक है, 20 और 50 का कृत्रिम अनुपाती निकाल के दिखाओ। 12 और 10 का तृतीय अनुपाती निकाल के दिखाओ। 4 और 400 का मध्य अनुपाती, 20 और 50 का प्रथम अनुपाती, 12 और 10 का तृतीय अनुपाती। जल्दी से करो, तुम्हें सारे सवाल करवा दूंगा, ये रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, पूरा पूरा जो आज करवाया है। आगे सबका तीनों का ये तीनों की तुम्हें पता होगी, कैसे चलेगा तुम्हें बताइए। बता रानी कितना आंसर है? रानी है और इसका राधा नाम है और इसका अंशु अपना दूसरे का 8 आ रहा है, इसका पहले का तो आसान है, पहले का तो रूट ही निकालना है केवल। अंशु से बता तीनों में से आंसर। सुखी तुम्हारा आंसर तीनों का आ गया, नितिन का भी आ गया। हरिओम तुम्हारा, हरिओम बताओ जल्दी से तीनों आंसर। नितेश तुम बताओ। ये पहले को 40 है, दूसरे को 8 है, तीसरे को पहले का कितना? पहले 40 ठीक है, तीसरे का चंद्र हो गए ना, तीनों हो गए, ज्योति हुए ना वो। चलो भी आ जाओ, देखो मैं करवा दे रहा हूँ। नहीं मैंने क्या बताया तुम्हें, 4 और 400 का मध्य अनुपाती निकालना है। नहीं तो आप या करो, दो संख्या जब दे रखी हो, यानी दो संख्याएं जब दे रखी हो तो आप मध्य अनुपाती कैसे निकालोगे? कोई बात मत करो, 4 बॉक्स बना लो। नहीं सबसे पहले आप 4 बॉक्स बनाने की मैंने बोला था। मध्य अनुपाती निकालना मतलब ये वाला जब दोनों सेम होंगे तो इस कंडीशन में ये प्रथम अनुपाती होगा, ये मध्य अनुपाती होगा, ये तृतीय अनुपाती होगा। तो हम मध्य अनुपाती निकालेंगे तो x x मान लेंगे। पहला खाना बचा और लास्ट वाला खाना बचा, दो ही संख्या हमारे पास में, 4 यहाँ पर रख दो और 400 यहाँ पर रख दो। फिर क्या रूल लगाएंगे, बाहर वाले पदों की गुणा अंदर वाले पदों की गुणा के बराबर। x x की गुणा x स्क्वायर हो जाएगा और 4 और 400 की गुणा, या 4 और 400 रहने वाली, या 1600 कर लो, 400 की और 4 की गुणा 1600 कर लो और x का मान निकालो तो कितना आ गया, 1600 का गुणा आ जाएगा कितना, 40।
तो ऐसे निकाल लो, या फिर डायरेक्ट ही आप रूट निकाल दोगे इनका, यानी तो भी आ जाएगा 4 का रूट 2 और 400 का रूट कितना हो जाएगा 20 और 20 की 2 की गुणा कर दो कितना हो जाएगा 40। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ऐसे ही 20 का और 50 का क्या निकालना है प्रथमानुपाती, तो फिर से 4 बॉक्स बनाओ, यानी 4 बॉक्स बनाओ और इसमें क्या मानना है प्रथमानुपाती किसे मानना है x। अब पहली संख्या क्या भरी जानी है 20, तो 20 भरेंगे हम यहाँ पे, तो ये पता है कि ये वाली संख्या यहाँ भरी जाएगी यानी 20 ही, क्योंकि ये संख्या सेम रखनी होती है इसमें। और यहाँ कितना आएगा 50। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 50x और बराबर 20 की और 20 की गुणा करेंगे 400, कितना हो गया 400। अब x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 400 बटे कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 5 8 कितना हो जाएगा 400, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, या फिर मैंने क्या बताया था प्रथमानुपाती निकालते समय, भाई प्रथमानुपाती निकालते का फॉर्मूला क्या बताया था, पहली संख्या का वर्ग कर दो, यानी इसका 2 बार वर्ग कर दो कितना हो जाएगा 400 और दूसरी संख्या से भाग करा दो, तो डायरेक्टली अगर याद रखना है तो 5 8 40 ऐसा आएगा। ऐसे 12 और 10 का तृतीय अनुपाती, तो आप क्या करोगे 4 बॉक्स बनाओगे सबसे पहले, क्या बनाएंगे हम 4 बॉक्स, इस तरह से आप 4 बॉक्स बनाओगे। क्या पूछना है तृतीय अनुपाती, तो हम तृतीय अनुपाती कहाँ पे मानेंगे x यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो मध्यानुपाती और ये प्रथमानुपाती है, तो संख्या पहले क्या बची बड़ी रही 12 और ये 10 कितनी जगह आएगी 2 जगह। अब इसकी और इसकी गुणा कराओ कितना हो जाएगा 12 और ये 10 की गुणा कितनी हो जाएगी 100, x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 100 बटे 12। अब बाकी से सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 25 बटे 3, 2 से काट लो 6 बार या फिर 4 से काट लो, 4 से ये काटोगे और 4 से आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 बटे 3 आंसर हो जाएगा ये। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है, बात पूरी क्लियर हो गई, समझ में आ गया सब। चलो तो सबका आंसर भी तुम्हारा सही आ गया, अब आगे निकालते हैं, ये सवाल तो हो जाएगा। अब निकालते दिखाओ कंबाइंड रेशियो, यानी जो मैंने कंबाइंड रेशियो करके दिखाई थी, अगर फिर a अनुपात b बराबर दे रखा है 3 अनुपात 4 भी बातें मत करो, और b अनुपात c बराबर दे रखा है 1 अनुपात 2, c अनुपात d बराबर दे रखा है 3 अनुपात 5। आप बताओ a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान कितना होगा, चारों का अनुपात निकाल के बताओ। अगर तुम सीख गए हो तो जल्दी से इसका आंसर बताओ कितना आंसर आया, यानी मैं बातें मत करो, ज्यादा बातें मत बोलो मत, ये मेरी आवाज ज्यादा आनी चाहिए, तुम तो जब मैं पूछूं तुमसे आंसर बताओ तो बताओ, वैसे आपस में कोई बात मत करो। 9 12 24 40 9 12 24 40 कितना आ रहा है 9 12 24 40 9 12 24 40 सही आ रहा है, ठीक, सबका सही आ रहा है। देखो तुम लोगों का भी देखो, सब लोगों का सही आंसर आएगा। फिर क्या तरीका अपनाएंगे इसमें, ए और बी का अनुपात है तो 3 4 यहाँ पे लगा दो, यानी ये वाली जो शिफ्टिंग खाली जगह बची, ये पड़ोसी नंबर इधर को शिफ्ट हो जाएगा 4 4, ठीक है। फिर बी और सी का मान कितना है, बी का मान है 1 और सी का मान है 2, तो ये वाली खाली जगह बची तो यहाँ पे ऊपर देंगे शिफ्ट और ये वाला 1 इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सी और डी का मान कितना है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 5 है, ये खाली जगह बची तो ये पड़ोसी नंबर से शिफ्ट होती है, ये वाली इस तरह से बढ़ जाएगी। अब सॉल्व कर लो इसे, 3 की 3 में गुणा 9, यानी 4 की 3 में गुणा 12 और 2 3 6 24, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 40, तो ये आ रहा होगा। अगर ये संख्या किसी से कटने चारों एक साथ तो कटेंगे ना, वैसे देखो ये तो कट जाएंगे आपस में, लेकिन ये ना कटेगी, ये 3 से कटेगी और 3 में से इनमें 40 और 40 में कटेगी, तो बाकी ये तो कट जाएंगे, तो आप इतना ही आ गया ना इसका आंसर, यही आंसर होगा। चलो ये चीज तो आप करना सीख गए, नहीं अगला सवाल करके दिखाओ इसको। अगला बताओ ए और बी का मान है तुम्हारा 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी का मान है 2 अनुपात 3, सी अनुपात डी का मान है 1 अनुपात 3, ठीक है, और डी अनुपात ई का मान है तुम्हारा 15 अनुपात 12। तो आपको बताना है ए अनुपात ई का मान क्या होगा, ए अनुपात ई का मान निकालो जल्दी से, करो जल्दी। काय काय को भैया
ए अनुपात ई का मान, ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का अनुपात दे रखा है, सी डी का भी अनुपात दिया है, डी का भी अनुपात दिया है, 15 12 ए अनुपात ई का, यानी ए अनुपात ई का मान बताना। अब इसका मैंने तुम्हें तरीका बताया है शॉर्टकट करने का कि भी जल्दी कैसे करें। इसका ए और ई का बताना है। ए अनुपात ई का, एक 6 एक अनुपात 6 एक अनुपात 6 आ रहा है। देखो भाई सब लोग सबका आंसर पे एक अनुपात 6 आ रहा है। एक 6 एक 6 देखो रात में हमारा अंशु को अगर आधा कर दिया हमारा दिया है। तुम भाई तीनों क्या कर लो जल्दी से बताओ। इसका आंसर एक अनुपात 6 बता रहे हैं, बताओ टाटा पीटी करनी है बस इसमें। देखो समझ लो इसे। अगर ये तुम्हारा मैंने क्या बताया था शॉर्टकट तरीका कि जब पहले का और लास्ट का अनुपात पूछा जाए और ये सब क्रम में हो ए बी बी सी सी डी डी, तो जल्दी कैसे निकालना हो, तो अगर ए का मान निकालना है तो ये सारी ए की वैल्यू मान लो है नहीं, और ये सारी लास्ट वाले की मान लो, बस ये वाली। अब इनकी इधर से वैल्यू को कट रही तो काट दो, जैसे 3 से 3 कट गया और 2 से ही कट गया, 6 बार कट गया, और 5 से तुम्हारा ये 15 कट जाएगा 3 बार है नहीं। अब इधर कितना बचा 3 बचा, तो 3 से इसे काट लो, 3 दूनी 6। अब इधर कितना बचा 1, ये ए का मान, और ए का मान कितना बचा 2 3 6, तो बस ये 1 अनुपात 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, ये तो तरीका बताया था भाई, ये तो बताया था। सही है, यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको, यानी ये सवाल तो हमारे एकदम हो रहे हो तुरंत ही, तो इसमें कोई दिक्कत तो ना हो रही है कहीं पे किसी बात में। अगर जैसे ये वाला सवाल था ना, ये 3 का अनुपात, अगर मैं तुमसे पूछता इस सवाल में कि भाई आप मुझे बस बता दो ए अनुपात बी कितना होगा, तो आप क्या करते, इस वाली वैल्यू से अगर इस वाली वैल्यू को करते तो काट देते, जैसे 3 3 और इधर से कोई वैल्यू कट रही है ना कट रही है, तो हम क्या करते हैं 3 3 गुणा कर लेते, 3 3 9 और इसी गुणा करते 4 2 8 करते 40, तो ये आंसर आया था 9 अनुपात 40 बस। तो ऐसे जल्दी करना होगा कभी तो ऐसा आप निकाल सकते हो। अगर आप सॉल्व करके देख रहे हो तो ए का मान इनमें से कोई सा भी ऐसे लगाओ, 2 लगा के देख लो, 3 लगा के देख लो, नहीं अगर पहला विकल्प सही है 4 लगा के देख लो, तो आंसर आ जाएगा। विकल्प से कराएं 3 4 देखो कैसे करो, मैं सॉल्यूशन करा दे रहा हूं ना पूरा। देखो इस सवाल को आप कैसे लिख सकते हो, ये वाला तो इसे आप ऐसे लिखा जा सकता है 5a माइनस के 3b, यानी और बटे में कितना आएगा 4a माइनस के 2b, और बराबर क्या लिखा जाएगा 2/3, ठीक है भाई। अनुपात वाली चीज को बटे में लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है ना, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ना ऐसे। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस में भाई ऐसे ये वाली संख्या इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की 5 में कराओ 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 a माइनस 3 की 3 में कराओ 3 3 9 b बराबर 2 की अब नीचे होगी इसमें, तो 2 की 4 में कराओ तो 2 4 8 a, 2 की 2 में कराओ तो 2 2 4 b, सही है। अब ए वाले तो टर्म एक जगह लिख लो और बी वाली टर्म एक जगह तक एक तरफ पढ़ लो, तो देखो 8 ही 10 ले आओ तो 15 ए में से 8 ही कट जाएंगे, तो कितने बचेंगे 7 है, ठीक है। 15 में से 8 ही, ये प्लस के इधर को आके घट देंगे, ये जो माइनस के 9 है ये इधर को जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो माइनस के 9 भी को इधर पहुंच जाएंगे तो प्लस में पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 9 भी, और इधर कितने हैं माइनस के 4 भी पहले से ही, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5 भी बचेंगे। यहाँ तो बात समझ में आ गई, अरे बात समझ में आई ना। अब तुम्हें किसका मान निकालना है भाई, ये तो करना था। अब ए और बी का मान निकालना है, ए अनुपात बी, तो गुणा की चीज आपकी बटे में आ जाएगी, तो ये कितना है देखो 5 और ये कितना आएगा 7, तो कितना आ रहा है ए अनुपात बी, इसे आप लिख सकते हो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान कितना आ जाएगा 5 अनुपात 7 आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। गलत हो गया हमारा 3 अनुपात 4 ना आएगा, आंसर आएगा 5 अनुपात 7। अब देखो तुम कहाँ पे कमी मिली भाई, सुखवीर सही है ना भाई, कहीं पे गलती करी है तुमने, पता ना कौन सी गलती कर दी तुमने, विकल्प से पता ना कैसे कर रहे थे, देखो विकल्प से भी करोगे तो आपका यही सही बैठेगा, तीसरा वाले लगा के देखो। चलो मैं विकल्प से करवा दे रहा हूँ, देखो ए का मान आप 5 लगाओ है नहीं, तो 25 हो गया यहाँ पे है नहीं,
और 7 लगाओगे बी का मान, तो 7 के कितना हो जाएगा 21, तो 25 में से 21 गया तो कितना बचा 4 बचा, यानी अनुपात। अब इधर कितना आएगा तुम्हारा ए का मान, ए का मान आएगा तुम्हारा 5 चौक 20, यानी 20 माइनस बी का मान मतलब 2 सत्ते 14, तो 20 में 14 के कितने बचे 6 बचे। तो देखो 4/6, तो ये 2/3 हो जाएगा ना, हो जाएगा 2 दूनी 4 होती है 6, तो 2/3 बन गया, मतलब ये भी तरफ से बैठा है, मतलब इसे सेटिस्फाई करोगे ना आप, इसे ये वाला 2/3 आना चाहिए। पहले ये बताओ, तो मैं ऐसे मत करना, आप ऐसे सॉल्यूशन करो, सिंपल और तरीका है सॉल्व। सॉल्व करो, वैसे तो विकल्प मत करो, सॉल्व भी करो। 7 3 आ रहा है, देखो कैसे करोगे कि इसे तो आप ऊपर लगा लो, नहीं 3a + 4b बटे कितना हो जाएगा, या फिर देखो यहीं पे करना होता है ना डायरेक्ट, तो आप क्या कर दोगे, ये वाले इसके बटे में आ जाएगा 4 है, तो 4 की गुणा किसमें होनी है इसमें, और 3 की किसमें होनी है इसमें, है नी? तो आप यहीं पे गुणा कर दोगे, तो 4 की गुणा करोगे इसमें तो कितना आएगा 4 3 12 प्लस 4 की गुणा यहाँ पे करोगे 4 4 16 भी बराबर, अंदर वाले पदों की गुणा बाहर वाले पदों की गुणा बराबर होगी ना, वही लगा दो। 3 की गुणा करोगे तो 3 पंजे 15 प्लस 3 की 3 में कराओगे तो 3 की 9, इतना तो आएगा होगा ना सबका। अब ए वाले की तरफ करो, देखो 12a है और ये 15a है, तो 12a उधर ले जाओ 15 की तरफ, तो ये हो जाएगा 15a - 12a, सही है। ये 16 भी है तो 9 भी इधर ले आओ, तो 16 भी माइनस के कितने बचेंगे 9 भी, ठीक है। 16 भी में से 9 भी घटाओगे कितने बचेंगे बताओ, 16 में से 7 भी बचे, और 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 15 में से 12 गए तो कितने बचे 3 ही बचे। अब एक तरफ जो है ना a/b बनाना है तुम्हें, तो देखो ये वाला जो b है आप इधर ले जाओ, जैसे आप a/b कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा 7/3, तो a अनुपात b कितना बना है, a अनुपात b बना तुम्हारा 7/3, ऐसा एक बैग में 1 2 3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के रूप में 25.8 रुपए है, तो बैग में 50 पैसे के सिक्के बताने हैं, और विकल्प है 18 3 और 36 12, करो भाई जल्दी से। किसके बताने 50 पैसे 12। अब सिक्के वाले सवाल गलत मत करना, कभी बहुत सारे सवाल कराने हैं तुम्हारे। कीमत बना लो आप, कीमत दे रखी सवाल में। हाँ 12 आ है। नीतीश कुमार ना हुआ हो गया, इनका हरि भगवान का हो गया, और चंदर तुम्हारा हो गया, तुम्हारा तीनों का 12 आ गया, इनका देखो निशा का और इसका इस सीट पे भी तीनों का आ गया। तुम बताओ तीनों लोगों का आंसर आ गया। तो अगर ना आया तो समझना है, मैं समझा रहा हूँ कैसे करना। जिन लोगों का आंसर ना आया ना वो इधर देख लो जरा, देखो कितनी संख्या दे रखी है 3 2 3 के, अब तो 1 रुपया के सिक्के हैं, एक तो 1 रुपये के सिक्के हैं, एक 50 पैसे के सिक्के हैं, और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। आप क्या बनाओगे, इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है सवाल में जो दिया है, वो संख्या का अनुपात कितना दिया है 3 2 3, तो आप लिख लो 3 2 3, ठीक है, ये अनुपात दिया है। अब हमें क्या बनानी है कीमत, क्योंकि हमें कीमत दे रखी है, टोटल रुपए की कीमत कितनी है 25.8, तो अब बना लो कीमत। देखो कीमत कैसे बनाओगे, मैं आपसे बोलूँ कि 1 रुपए के आपके पास में 3 कॉइन है, तो कितनी कीमत बनी 3 रुपए की कीमत बनी है। अगर 50 पैसे के 2 कॉइन हो तो कितने रुपए बनेंगे 1 ही रुपया बनेगा। और मैं कहूँ ये सब प्लस कर लेना भाई, 10 पैसे के कितने कॉइन है 3, तो कितने रुपए बनेंगे 0.30 रुपया, है नी 0.30 रुपये, या फिर आप बोल सकते हो 30 पैसा, 30 पैसा को मैं इतना लिख सकता हूँ 0.30 रुपया। अब टोटल धनराशि जोड़ लो आप कितनी होगी, तो टोटल धनराशि कितनी होगी 3 और 1 4, और ये होगी 4.3 रुपया, ठीक है। हमारे हिसाब से तो 4.3 रुपया है, लेकिन कुल रुपया कितने हैं, कुल रुपया है 25.8 रुपये, तो आप ये लिखोगे कि 25.8 रुपये इसके बराबर है। इसका मान इतना है, या इतने भाग का मान कितना दे रखा है इतना, ये एक तरह से रुपये ना है, एक तरह से भाग है, नहीं हमने तो कीमत बना ली है, इतने भाग या इतने का मान कितना है इतना। अब यहाँ से एक भाग का मान निकालेंगे,
एक भाग का मान कितना आएगा 25.8 बटे कितना आएगा 4.3। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि सेम डिजिट है दशमलव के बाद में। अब 43 से काटे तो कितना बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा। ठीक है 6 बार 6 दिए 18 और 6 24 और 25। ठीक है तो 6 बार कटेगा। तो एक भाग कितना आ गया 6। अब कितना निकालना तुम्हें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे सिक्के कितने हैं 2 भाग। तो 2 भाग का मान कितना हो जाएगा मैं गुणा करा दूं 6 में तो ये आंसर हो जाएगा 2 6 12। तो 12 सिक्के। अब बताओ इसमें कहां पे दिक्कत आ रही है। अगर तुमसे पूछता कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं तो 2 6 की गुणा करा देती है तो ये कितने हो जाते 6 दिए 18 हो जाते। और अगर 10 पैसे पूछता तो ये भी कितने हो जाते 18 हो जाते 6 दिए 18। ऐसे हर एक सवाल कर सकते हैं। उतार लो जल्दी से। वैसे आज ना ज्यादातर मेजॉरिटी में सवाल हो गया है ये वाला। 1 2 बच्चों का आंसर ना है 3 4 बच्चों का। बाकी सबका हो गया पॉइंट वाला। निशा हो गया था ना तेरा आंसर आया था। चले एक विद्यालय में अब शांत हो जाए। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें यानी 50 लड़के तो छोड़ के चले जाए और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाए तो इनका अनुपात कितना बन जाता है 9:7। तो लड़कों की संख्या बतानी है कि पहले लड़कों की संख्या कितनी थी। तो आप ये मान लोगे आपकी में देखो बॉयज और गर्ल्स ये तो मैं दे रखे हूँ पहले। इनका अनुपात कितना हो रहा है। अब जितनी भी संख्या हो इसमें से तो लड़के कितने निकल जाए। लड़के तो 50 लड़के विद्यालय छोड़ दे तो इसमें से तो आप 50 निकालने हैं। लड़कियां क्या करनी है 50 प्लस करनी है। तो इसके बाद में इनका अनुपात कितना हो जाए। अनुपात हो जाए इनका 9:7। ठीक है। अब मान लो आप विकल्प से कर रहे हो। जैसे मान लो ये विकल्प है ये विकल्प है ये विकल्प है ये विकल्प है तो आप तो पहले से करोगे क्योंकि हम पहले विकल्प आंसर मान लेना 600। लड़के के अनुपात में लड़की लड़कियों का अनुपात 5:3 यानी 5:3। अब 5:3 है तो हमने मान लिया कि ये वाला पहला विकल्प हमारा आंसर है 600 है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा 600। तो अगर ये 600 है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी। तो 5 भाग 600 तो एक भाग कितना हो जाएगा 120। तो 12 ये कितना हो जाएगा तो ये 360 हो जाएगी। अब आपको पहले 600 में से 50 निकालो तो कितना बना 550। ठीक है और 360 में 50 जोड़ दो 410। अब ये अनुपात है 9:7 के बराबर होना चाहिए। तो इतना अनुपात हो जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा ये कटेगा तो इतना आएगा। तो इसको ये वाला आंसर तो गलत हो जाएगा। फिर आप दूसरा करो। दूसरा आंसर मान लो 300 है इसका। तो लड़कों की संख्या अगर हमने 300 मानी तो 5 भाग कितना हो जाएगा 300। तो 1 भाग कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा और 3 भाग कितना हो जाएगा 6 की 18 180। अब 300 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 250 और 180 में 50 जोड़ेंगे तो अब ये आंसर आ जाएगा कितना आएगा 230। अब देखो काट के देखो तो 25 23 का आंसर आ रहा है 14 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला विकल्प ना है। अब 400 ले लो आप तो इसका मान आप 400 लोगे 5 का मान 400। तो एक भाग कितना आएगा एक भाग आएगा 5 8 40 80। तो 3 भाग कितना हो जाएगा 240। अब 400 में 50 घटाएंगे तो 350 और 240 में 50 जोड़ेंगे 190 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो 35 ये आ रहा है। तो ये वाला भी आंसर ना होगा। अब एक ही आंसर होगा फिर आपको बचाए तो 500 होगा। अब देखो 500 भी रख के देख लो आप 5 का मान 500 तो 1 भाग 100 हो जाएगा। तो 500 में 50 निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा 450 और यहाँ पे 300 में आप 50 जोड़ोगे तो 350 आ जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा 7 से काटो कितना 5 से काट लो 5 में 45 से 5 सकते हैं तो ये आ गया 9 का 7। इसका मतलब यही आंसर सही है। ठीक है ये तो हो गया विकल्प। अब इसका सॉल्यूशन कर दो। मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे कि आप लिखोगे बॉयज का और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना है 5:3 है। तो आप थोड़ी देर के लिए x मान लें इनके लिए 5x और 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5x और 3x। अब लड़कों में कितने निकालने हैं 50 लड़के निकालने हैं तो 50 माइनस कर दो और इसमें कितने जोड़ने हैं 50 लड़कियां जोड़नी है। ठीक है अब ये हो जाएगा ऐसे 5x माइनस 50 और बटे में कितना आ जाएगा 3x प्लस 50। इनका अनुपात कितना बनेगा अनुपात बनेगा 9:7 9:7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 7 पंजे 35 7 पंजे ये भी तो 50 ही है 7 पंजे 35 3.5
9 की गुणा कराओ, 9 दिया 27 प्लस 9 की गुणा 5 में लगा तो 9 5 45 35x है और ये तुम्हारे इधर कितने हैं, यहाँ पे भी तो आए 9 दिया 27x। अब 27 इधर को घटा दो तो 35x में से कितने 27x तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 50 यहाँ पर डाल दो 500 500 300 कितना हो जाएंगे 800 ये घटा दो इसमें से कितने बचे 35 में 27 आएंगे तो 8x x का मान 8 x का मान कितना आ गया 100 आ गया। जब x का मान 100 आ गया तो लड़कों की संख्या कितनी थी पहले 500 तो ये हो जाएगा टोटल 5 गुणा 100 आंसर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन किसा का है ये सॉल्यूशन आपका होगा। रफ कर दो चलो भाई ये सवाल करके दूसरा सवाल करके दिखाओ। एक सवाल और दे रहा हूं एक सवाल करके दिखाओ ये इसका नसीब जिंदगी का है। ए का आधा बी का 1/3 सी का 1/4 ठीक है सी का 1/4 तथा डी का पंचमांश। भाई बात है मत करो आपस में डी का पंचमांश बराबर है तो ABCD का अनुपात ABCD का मान कितना होगा ये बता दो। ABCD का मान ए तक को है चलो जल्दी से ए का आधा बी का 1/3 सी का 1/4 तथा डी का पंचमांश बराबर है तो ABCD का मान कितना होगा। सिंपल सवाल है अगर तुम्हें आ जाए अनुपात बताना है 2 3 4 5 अभी देखना है कितने बच्चों का आंसर आ रहा है बताओ ये आसिफ कितना आंसर आ रहा है। इसका आंसर आ जाना चाहिए वैसे तो सिंपल है सवाल 2 3 4 5 ये बताया मैंने ये अगर कहीं पे लिखा हो बटे में संख्या लिख रही है इसे देखो तो ये कहाँ पे जाएगी बराबर आप देखो अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई ना एक आधा मतलब क्या बोलोगे आप एक आधा है नहीं किसका बी का 1/3 मतलब बी का 1/3 मतलब तिहाई सी का कितना करना है 1/4 सी का 1/4 और डी का क्या है पंचमांश मतलब पंचमांश होता है 1/4 ये क्या है आपस में बराबर है तो बराबर है तो आपको क्या बताना है ABCD का मान ABCD का अनुपात बताना है। तो देखो ये जो बट्टी में संख्या होती है ना वो एक ही होती है इसके बट्टे में 15 वाले सी के बट्टे में 4 की होगी डी के बट्टे में 5 की होगी तो कितना आंसर आ जाएगा ये आप 2 3 4 सीधा आंसर ठीक है। ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना खुद अपने ऊपर वाली की होती है अगर ये ऐसा होता तो ये बराबर 3 बराबर 4C बराबर 5D ऐसा होता तो फिर ए का मान निकालते ना ABCD का अनुपात ABCD का अनुपात निकालते तो निकलता 1/2 यानी गुणा इस बट्टे में जाएगी 1/3 सी का मान निकालते तो 1/4 और डी का मान निकालते तो 1/5 तब ऐसे सॉल्व करते और इसके लासा से गुणा करते लासा कितना आता है 2 3 4 5 का 60 आता तो 60 से गुणा कर लेते हैं 60 से हर एक संख्या में गुणा करते हैं 30 15 ये आता तुम्हारा 30 ये आता तुम्हारा 20 है और ये आता 15 और ये आता 12
ये तब आता जब ऐसी कंडीशन लगा देता था कि भाई यदि ये वाली चीज बराबर है, यदि इतना है तो ABCD का अनुपात बताओ, तब इतना आंसर बताओ। ठीक है ना, यही तो कर दिया। ये कर दिया वो तुम लोगों ने। पर अगर ऐसे बोल रखी है ना कंडीशन बट्टे में बोल रखी है, तो आप समझ लेना कि बट्टे वाली संख्या तो उसी का मान खुद लेकर बैठिए, अपने बट्टे में उसकी संख्या होती है, यानी बट्टे में जो संख्या होगी ऊपर वाले का मान होता है अपने आप में, और जो गुणा में होती है ना संख्या वो बट्टे में चली जाती है। ये वाली संख्या होगी अगर A का मान निकालो तो ये बट्टे में आएगी, 1/2 में आएगी। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। चलो अब देखो कैसे करोगे आप, इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो इसने क्या बोला है सवाल, 3 मेज पर 5 कुर्सी का मूल्य 2 मेज पर 8 कुर्सी के मूल्य के बराबर है, तो 1 मेज पर 1 कुर्सी का मूल्य बताना है, तो आप ऐसे लिखोगे। तो मेज को क्या लिखोगे भाई, मेज को क्या बोलते हो आप इंग्लिश में, क्या बोलते हो? टेबल। मेज को मैं टी लिखूं, TABL का टी लिख लेता हूँ। कुर्सी को क्या लिखते हो आप? चेयर। तो इसका मैं सी लिख लेना है। तो यहाँ पे कितनी है? 2 टी है, मतलब 3 टी है, 3 टी और प्लस 5 कितनी है? 5 सी का मूल्य किसके बराबर है? 2 टेबल यानी 2 टी प्लस 8 कुर्सी, मतलब 8 सी के बराबर है। तो अगर आपने किसका अनुपात बताना है, एक मेज का यानी टी का और एक चेयर से, एक कुर्सी से मतलब सी से, तो टी अनुपात सी ज्ञात करना है कुल मिला के। तो टी अनुपात सी निकाल सकते हो वहाँ से, आराम से निकल जाएगा भाई। टी की एक साथ कर लो, टी और टी, तो 3 टी में से 2 टी घटा लो, कितना बचा? टी बचेगा, एक टी बचा। 5 सी इधर पहुंचा दो, 8 सी में से 5 सी गए तो कितने बचे? 3 सी बचे, 3 सी बचे नहीं। अब टी अनुपात सी निकालो, टी बटे सी आ जाएगा, ये वाला सी इधर ले आओ, तो यहाँ पे कितना बचा? 3 तो बचा, और बटे में क्या बचा? 1। तो टी अनुपात सी कितना हो जाएगा? टी अनुपात सी हो जाएगा 3/1। यहाँ से है ना ये सिंपल। आगे तो ना आगे ना आया क्या सोच रहे भाई, इसमें क्या सोच रहे? सिंपल जल्दी से काम से। अगला सवाल दूं, लिख लिया ना? चलो अगला सवाल करके दिखाओ। अब तुम्हारे सवाल बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, ठीक है, इस किताब में। अब तो तुम्हारा भी बेसिक तैयार हो गया, अब सवाल करके दिखाना। अब अगला सवाल करके दिखाओ, यदि A अनुपात B, ठीक है, बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D है, बराबर 2:3 है, तो ABCD का अनुपात बताओ, ABCD का मान बताओ। ये सवाल करके दिखाओ, कितने लोग कर देंगे जल्दी से। ये तीनों वैल्यू बराबर है, AB BC CD का जो अनुपात है वो सबका कितना है? 2:3 है। तो ABCD का अनुपात बताओ। देखें कितने लोग कंबाइन करना सीखे। ABCD का अनुपात कितने लोग कंबाइन कर रहे हैं? भाई नया कुछ ना है इसमें, है पुराने, लेकिन बेसिक तरीका जो आपको बताया जैसे उसी तरह से करो, आंसर आ जाएगा आराम से। आठ बार है 1827। हाँ सही कहा, जिन लोगों ने आंसर दिया है 1 2 3 4 लोगों ने दिया आंसर दे दिया। नितिन का हो गया, नितिन आंसर ने दिया, हरिओम ने भी दिया, नीतीश ने दिया था ना आंसर, आसिफ ने दिया है, सुप्रीम ने और इसने उसने 3 लोगों का आंसर दे दिया। और बताओ जल्दी से। सिंपल है ना, मतलब उसी तरह से करो जैसे करते हो भाई। सबका अनुपात 2-3 लगा के जाओ, आ गया ना 8 12 18 27 ये आ रहा होगा। अगर देखो ये आ रहा है तो सही है, मैं समझा रहा हूँ। देखो यदि A अनुपात B और ये B अनुपात C अनुपात D 2:3 है, तो ABCD का अनुपात तो निकालना है। तो आप देखो ऐसा करो सिंपल भाई, ABCD लिख लो आप उसी तरीके से करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो AB का मान कितना लगाना है? 2-3, तो यहाँ पे आप 2-3 लगा दो, फिर 20 ये वाली 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, यही तो करते हो आप। फिर BC का मान कितना लगाओगे? फिर से 2-3 लगाओगे, तो आप यहाँ पे 2-3 लगाओगे, तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा, इधर हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। सही है, ये वाली बात समझ में आ गई ना? शिफ्टिंग की पड़ोसी नंबर शिफ्ट होगा। CD का मान कितना है? 2-3,
CD याद रखो देखो, तो CD का मान भी कितना है 2 3, तो 2 3 यहाँ पर रखोगे, अब 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करके गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 3 9 दूनी 18 और ये 3 3 9 दिया 27। बस इतना तो आसान था, सही है। उसी तरीके आप इस तरीके को मैं छोड़ा दूं, जो आपने ये तरीका सीख रखा है ऐसे करने का, कंबाइंड रेशियो करने का, इसी से कर लिया तो आप कभी सही है ऊपर पेंसिल लाइन हम कह रहे हैं 2 3 तो कैसे तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि ये वाले सब बराबर है तो कैसे करना है, यही तो ऐसे होगा। ये बता दो, एक सवाल मैं आप अपनी तरफ से दे रहा हूँ, वो मिला नहीं है मुझे कहीं पे, इस किताब में मैंने रखा है सेंटर में, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। चलो मैं करवा दूँ, एक सवाल करवा दे रहा हूँ, फिर तुम लोग करना है सारे, बाद में कर लोगे तुम, पहले सीख लो इस सवाल। देखो इसका फंडा क्या है इसमें, पहले ना आप ये समझो, ये दे रखा है तुम्हें, ए अलग दिया है, बी और सी को जोड़ के दे रखा है, ये बी और सी का मान कितना है इसमें 5 है, ये बी अलग दिया है और सी और ए का मान जोड़ के अनुपात 1:3 है। तब बताना तुम्हें सी अलग ले लो और a + b का मान को हम तभी निकाल सकते हैं ये अनुपात जब हमें सी का मान पता हो, ए का मान पता हो और बी का, ए और बी का तो पता ही ना भाई। आप ये कहने लगो कि यहाँ पे ए का मान तो 3 है, तो ये पक्का ना पता कि कंफर्म ना है नहीं, और यहाँ पे फिर ए का मान देखो कितना है, यहाँ पे तो सी और ए का ही मान कुल मिला के 3 है, तो फिर कैसे लगाओगे, हिसाब लगाओगे 0 हो जाएगा सी का मान। तो आप ये ना कह सकते हो कि ए का मान यहाँ से 3 है, तो ऐसी कंडीशन में करा क्या जाए, आप ये समझो कि ये ए बी सी यहाँ पे ही है और यहाँ पे भी ए बी सी है, तीनों हैं तो ए बी सी ना, जब तीनों ए बी सी हैं तीनों ही जगह, तो इनकी जितनी प्रॉपर्टी होगी उतनी भी इनकी प्रॉपर्टी होगी भाई। जितनों के पास में ये वाली इनकी कीमत होगी उन्हीं की कीमत इतनी होगी ना बराबर, ये भी तो वही आदमी है ए बी सी। मैंने कहा ना आपके पास में अगर 10 रुपये आए तो आप 10 रुपये वाले आदमी होंगे, यहाँ पे बैठे तो भी 10 रुपये वाले, बाहर चले जाओ तो भी 10 रुपये, दिल्ली चले जाओ तो भी 10 रुपये वाले रहोगे ना, ऐसे बदल जाएगी कीमत जगह जाने से, मतलब जो पर्सन है जितनी वैल्यू लेके बैठा है उतनी वैल्यू होगी। तो इन तीनों के पास में कितना रुपया है आप लगाओ जोड़ के हिसाब, कितना बैठेगा तीनों का, ए बी सी का तीनों का कितना बैठेगा 8 रुपये, ठीक है मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। बी सी और ए का इन तीनों का जोड़ो कितना बैठेगा, ये 4 बैठेगा। अब ये देखो ये भी 3 लोग वही हैं, 8 रुपये लेके बैठे, तीनों की कीमत इनके पास भी, तीनों के पास भी कितनी 4 होनी चाहिए बराबर, बस बराबर ही करना। बराबर कैसे करोगे, इस वाली वैल्यू में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो बराबर हो जाएगी, तो 2 की गुणा आप यहाँ पे भी कराओ तो 2 की गुणा कराओगे तो 6 और 2 की गुणा यहाँ पे कराओगे तो 2 आ गया, सही है आपका ना। अब तुमने बराबर कर लिया क्योंकि ये तीनों लोगों का वैल्यू 8 है, इन तीनों लोगों की वैल्यू भी 8 है। अब क्या करेंगे, अब ए का मान जितना भी है वो 3 है, यानी अब ए का रियल मान आ गया और बी का मान कितना है 2 है, तो अब आराम से लिख सकते हो। देखो ए का मान कितना 3, ठीक है, बी का मान कितना, बी का मान 2, सही है। अब सी का मान निकालना रह गया, आप मुझे बताओ तीनों का मान जोड़ के कितना बैठ रहा है, तीनों का मान जोड़ के तो 8 है ना भाई, तीनों का 8 है ना, और उसमें से हम निकाल चुके हैं ए का कितना निकाल चुके हैं 3, बी का कितना निकाल चुके हैं 2, तो सी का कितना होगा 3 ही होगा, तो यहाँ पे सी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर 3 अनुपात और 3 और को जोड़ लो कितना हो जाएगा। तो आप ऐसे आराम से सवाल करो, बताओ समझ में आया ना आया, अब कर लो ऐसे निकालना होता है, ऐसे कभी भी वैल्यू बराबर हो तो भी सही है, कभी भी वैसे आपका हिसाब ना लगा ना, जैसे तुमने अभी यहाँ पे थोड़ा कर लिया यहाँ पे तो लग गया हिसाब, कभी ना लगा तो ये चीज बराबर कर लो, मैंने इसे बराबर कर लिया। अब इसकी लैंग्वेज बड़ी टफ बन जाती है, अगर ये लैंग्वेज में भी आ जाता है सवाल, कभी कभी लैंग्वेज में दे देता है सवाल। ये सवाल आप लिख लो है, ऐसा सवाल भी मैंने तो ट्राई करके देखा कहीं पे भी, अगर कोई दे रखा हो किसी का